है कि लगता है कि तुम मुझे कम आंक रहे हो। वो पूछती है कि उसे किससे फाइट करना होगा। जिनवू भी स्माइल करते हुए उसे बताता है कि वो उसके लिए सबसे पावरफुल सोल्जर को चूज करेगा और चाहे इन भी मान जाती है। वो पूछती है कि ये टेस्ट कब होने वाला है। जिनवू बताता है कि अभी और इसी वक्त हंटर एसोसिएशन के जिम्नेशियम में, क्योंकि जिम्नेशियम दूर था और जिनवू को अपनी शैडो एक्सचेंज की पावर को टेस्ट करना था कि क्या वो अपने साथ किसी और को भी एक्सचेंज कर सकता है। चाहे इन गेट से जाने लगती है, लेकिन जिनवू उसे रोकते हुए बताता है कि एक इजी रास्ता भी है और वो चाहे इनको अपने पास बुलाता है। इसके बाद जिनवू उसे पकड़ लेता है, जिससे चाहीन का फेस रेड हो जाता है। जिनवू शैडो एक्सचेंज की पावर का यूज करता है और वो दोनों तुरंत जिम्नेशियम में पहुंच जाते हैं। इधर जिन्हो स्नैक्स लेकर आता है, लेकिन उन दोनों की जगह पर वो जिनवू के सोल्जर को देखता है और वो सोल्जर खुद ही जिन्हो से स्नैक्स लेकर खाने लगता है। उधर जिनवू और चाहे इन जिम्नेशियम में पहुंच चुके थे और चाहे इन जिनवू की इस पावर को देखकर हैरान थी। वहीं जिनवू को पता चलता है कि वो एक्सचेंज की पावर से गेट्स क्रिएट कर सकता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर खुलते हैं। अब जिनवू टेस्ट लेने के लिए तैयार था, लेकिन चाहे इन बोलती है कि वो अपना वेपन लाना भूल गई है। इस पर जिनवू बोलता है कि तुम्हारा मतलब कुल्हाड़ी से है। चाहे इन शॉक हो जाती है क्योंकि वो कारगलन वाले गेट के अंदर कुल्हाड़ी लेकर गई थी जिसे जिनवू ने देख लिया था। वो अजीब सा फेस बनाते हुए बताती है कि वो उसका वेपन नहीं था। जिनवू बताता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। इसके बाद चाहे इन जिम्नेशियम के वेपन रूम में जाती है और एक सोर्ड बाय करती है और बताती है कि वो अब फाइट के लिए तैयार है। जिसके बाद जिनवू किसी और को नहीं बल्कि इग्रिस को समन करता है और उसे बताता है कि ये उसके सभी सोल्जर्स में से बेस्ट स्वॉर्डमैन है। इसके बाद चाहे इन पूछती है कि विनर कैसे डिसाइड होगा। जिनवू बताता है कि जब तक तुम इसे खत्म नहीं कर देती या फिर हार नहीं मान लेती तब तक ये फाइट चलती रहेगी। जिनवू सोच रहा होता है कि मैंने उसे बोला था कि सबसे पावरफुल को समन करूंगा, लेकिन बेरू उसके लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। जिनवू देखता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा वेपन यूज कर रही है। वो चाहे इनको पीछे मुड़ने के लिए बोलता है और इग्रिस को दूसरी सोर्ड दे देता है। अब दोनों फाइट के लिए तैयार थे, जिसके बाद जिनवू उन्हें फाइट स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है। चाहे इन इग्रिस को कड़ी टक्कर दे रही होती है। जिनवू देखता है कि वो काफी फास्ट है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इग्रिस के केवल टच करने से ही मर सकता है। तभी चेयरमैन को जिम्नेशियम में कुछ एक्टिविटी फील होती है। वो हैरान था क्योंकि आज उसे किसी ने रिजर्व नहीं किया था। वो तुरंत जिम्नेशियम की सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है और तब का सीन देखता है जब शैडो एक्सचेंज करके वो दोनों अंदर आए थे और एकदम पास में थे। वो सोच रहा था कि ये कब से साथ में हो गए। तब उसे याद आता है कि चाहे इन उससे जिनवू के बारे में पूछ रही थी। उन्हें साथ में देखकर वो खुश हो जाता है और जिम्नेशियम के अंदर के सारे सिक्योरिटी कैमरास बंद करवा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ कुछ और करने आए थे। जिम्नेशियम में हो रही फाइट के चलते पूरी बिल्डिंग हिल रही थी, यहाँ तक कि चेयरमैन गोगनही का पूरा रूम हिल रहा था। वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। वो बोलता है कि आजकल के बच्चे भी। उधर चाहे इन इग्रिस को डिफीट कर देती है और वो जिनवू को अपने बेस्ट सोल्जर को समन करने के लिए बोलती है। तब जिनवू बताता है कि तुम उससे हर्ट हो सकती हो। तब चाहे इन बताती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तब जिनवू समझ जाता है कि वो बेरू से फाइट करना चाहती है, क्योंकि एक बार वो उससे हार चुकी थी। जिसके बाद जिनवू बेरू को समन करता है और वो चाहे इनसे पूछता है कि क्या वो सच में इससे फाइट करना चाहती है। जिनवू जानता है कि भले ही शैडो सोल्जर्स मरने के बाद पहले से वीक हो जाते हैं, लेकिन बेरू को केवल हंटर्स को खत्म करने के लिए बनाया गया था। उसने एक किलिंग वेपन की तरह जन्म लिया था। इसीलिए जिनवू को डर था कि कहीं वो चाहे इनको चोट ना पहुंचा दे। अब बेरू जिनवू से बोलता है कि माय किंग, मुझे इस इंसान के साथ क्या करना है। जिनवू उसे बताता है कि तुम्हें उसे हराना है, पर ध्यान रखना कि गलती से भी वो डैमेज ना हो। बेरू मान जाता है और चीखने लगता है। उसके ऑरा को देखकर चाहे इन डर जाती है कि जिनवू इससे फाइट कर चुका है। इसके बाद बेरू फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपने नाखून बढ़ा लेता है, लेकिन जिनवू उससे बोलता है कि उसे अंदर करो। अगर उसे एक खरोंच भी आई तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। ये सुनते ही बेरू की फट जाती है और वो नॉर्मल हो जाता है और अपने पंजे अंदर कर लेता है। इस बार चाहे इन पहले अटैक करती है, लेकिन उसके कुछ भी करने से पहले बेरू उसके पीछे पहुंच जाता है, जिससे चाहे इनके फेस में पसीने आ जाते हैं, क्योंकि बेरू ने उसके साथ पहली बार भी यही किया था। चाहे इन ये बोलते हुए वापस अटैक करती है कि सेम ट्रिक उसके लिए वर्क नहीं करेगी। वहीं बेरू सोच रहा होता है कि मालिक ने मुझे बिना डैमेज किए हराने को बोला है, इसीलिए वो सोचता है कि उसे केवल अपनी पावर दिखाना है, जिसके बाद वो खुद ही हार मान लेगी। लेकिन चाहे इन उस पर लगातार अटैक करती है और बेरू बिना अटैक किए उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। इसके बाद बेरू चीखता है और उसकी केवल चीख से ही चाहे इन पीछे उड़ जाती है, जिससे जिनवू को लगता है कि चाहे इन हार मान जाएगी, लेकिन वो हार नहीं मानती है। इसीलिए जिनवू पूरी तरह से हैरान था कि ये जानने के बाद भी कि बेरू उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, फिर भी वो फाइट कर रही है। जिनवू जानता है कि बेरू सबसे अलग है। भले ही वो सोच समझ सकता है, लेकिन वो एक किलिंग मशीन है और अब तक बेरू उसे खत्म करने के लिए खुद को रोके हुए है। लेकिन जिनवू ये भी जानता है कि चाहे इनके पास भी फाइट
करने के लिए अपने खुद के रीजंस हैं। अब बेरू को धीरे धीरे गुस्सा आ रही थी क्योंकि उसकी डिक्शनरी में होल्ड बैक करने का सिस्टम नहीं था। उसके हिसाब से सामने वाला या तो उसका शिकार होगा या फिर शिकारी। इसीलिए बेरू को चिढ़ होने लगी थी और अब वो भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। चाहे इन उसके अटैक से बचते हुए सोर्ड डांस स्किल का यूज करती है और बेरू पर खतरनाक अटैक करती है, लेकिन बेरू उसकी सोर्ड को तोड़ देता है। लेकिन इसके बाद चाहे इन सोर्ड ऑफ लाइट स्किल का यूज करती है जिसमें उसका बहुत ज्यादा माना खर्च होता है और अभी इसे वो केवल एक ही बार यूज कर सकती है, लेकिन उसकी ये स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो अब बेरू पर खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देती है जिसे देखकर जिन्वू भी हैरान हो जाता है। लेकिन इस मूवमेंट पर बेरू के माइंड में एक कमांड चलने लगती है और ये वो कमांड थी जिसे एंट क्वीन ने उसके जन्म के टाइम पर दिया था और कोई भी चीज उसे ये कमांड भूलने नहीं देगी क्योंकि ये उसकी इंस्टिंक्ट के अंदर था। और कमांड ये था कि अपने दुश्मन को खत्म कर दो और इस टाइम पर चाहे इन उसकी दुश्मन थी। बेरू के माइंड में क्वीन का कमांड आते ही वो अपनी फुल पावर में आ जाता है। वो अब चाहे इनको खत्म करने वाला था। जिन्वू चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है। बेरू उसे मारने ही वाला था लेकिन तभी जिन्वू तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। जिन्वू उस पर गुस्साते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें रुकने के लिए बोला था। वो चाहे इनसे पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। उधर बेरू अपने सिर के साथ पूरी बॉडी को जमीन में रखकर जिन्वू से माफी मांगता है कि प्लीज मुझ पर दया दिखाइए, जिस पर जिन्वू अजीब सा फेस बना लेता है। इसके बाद जिन्वू चाहे इनसे पूछता है कि तुम खुद को इतना पुश क्यों कर रही हो, ये सिर्फ एक टेस्ट है और वो भी ऐसे गिल्ड का टेस्ट जिसका अभी तक नाम भी नहीं है और तुम्हारे जैसी हंटर को अपनी लाइफ इस तरह रिस्क में नहीं डालना चाहिए। इसके बाद जिन्वू पूछता है कि आखिर तुम ये सब किस लिए कर रही हो। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। ये सुनकर चाहे इन पूरी तरह से चौंक जाती है। अब जिन्वू कुछ और बोल पाता इससे पहले ही चाहे इन हाँ बोल देती है। वो बोलती है ऐसा ही लगता है। उसका फेस फिर से लाल हो जाता है और आखिरकार वो जिन्वू के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो जिन्वू को पसंद करती है। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर